तो दोस्तों हम चल पड़े हैं सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ फोर्ट जो कि पुणे से हमारे लोकेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। ये सिटी से होते हुए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बाइक के थ्रू आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ से निकलते हुए पुणे सिटी में आकर अगर आपने वड़ा पाव और कांदा भाजी का मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या लिया। तो ऐसे ही हल्का फुल्का स्नैक्स करते हुए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत सारे ऐसे लेक व्यू पॉइंट्स मिले। अगर आप उसके शौकीन हैं तो आप उसका मज़ा ले सकते हैं। और ये था फोर्ट का एंट्री एरिया जहाँ पर आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा और इसका ड्यूरेशन लगभग 3 आवर्स का होता है। तो 3 घंटे आप आराम से फोर्ट का मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पहाड़ी नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। पर सच में अगर बोले तो सिंहगढ़ फोर्ट विजिटिंग का सबसे बेस्ट टाइम मानसून होता है। ये तो हम भरी गर्मी में आ गए थे, अप्रैल का महीना। तो अप्रैल में अगर आप सिंहगढ़ फोर्ट आने का प्लान कर रहे हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह का होगा। ऐसी वादियों से गुजरते हुए ये सारे सूखे पेड़ पौधे मानसून में बहुत ही हरे भरे और खिलखिलाए हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत नीचे तक बादल नज़र आएंगे। फ़िलहाल हम अप्रैल के मंथ में इसका एक एक्सपोजर लेने के लिए आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चढ़ान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से यहाँ पे बहुत हीट हो रही है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी को बर्दाश्त करते हुए हम उस खूबसूरत नज़ारे के पास पहुँच गए। और ये थी हमारी मेन एंट्री जहाँ पर पार्किंग एरिया है। आप देख पा रहे हैं कि ये पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम चल पड़ेंगे अपनी मेन चढ़ान की ओर, जो कि यहाँ से फोर्ट लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर की ओर है और ये उसका मेन सीढ़ी है। आप ऊपर से देख पा रहे हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है और मानसून में तो ये और भी सुंदर लगता है। लेकिन हमें जाना है इस रास्ते हमें इस ऊपर की ओर चढ़ान करना है। पर आपको तो कुछ यहाँ पर सेनापति देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि अगर आप फ़ोन और कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाथ में अगर लेकर चल रहे हैं तो उसको सावधानी से अपने पास रखें, क्योंकि ये लोग लेकर वहाँ से फुर हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग थोड़ा डर गए थे, अपनी चीज़ों को सेव कर रहे थे ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में ये काफ़ी मस्ती कर रहा है। ये मेन गेट है जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, आप अपना वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि गर्मियों में अगर आप आ रहे हैं तो आपको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी। वैसे साइड में वाटर बॉटल मिलते हैं, पर खुद के लिए कैरी करना बहुत सही होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही फोर्ट में चढ़ान करते करते हम इतना थक जा रहे थे कि हम जगह जगह जाकर बैठ जा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मी और चढ़ान ये भी बहुत सारे अलग अलग गेट हैं, दरवाजे हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हम इसी तरह थके हारे आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह के चढ़ान किए जा रहे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर हमें जाना था। तानाजी मूवी अगर आपने देखी होंगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर फ़िलहाल यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अगर आपको आने का प्लान करना है तो आप मानसून में करें, क्योंकि फ़िलहाल हम गर्मियों से इतने ज़्यादा जल रहे थे कि हम दूसरी चीज़ों का मज़ा नहीं ले पा रहे थे। किसी तरह चढ़ाव करते करते ये एक मेन जगह पर हम पहुँचे जिसे तोपखाना कहते हैं। जब ऐतिहासिक युग में युद्ध हुआ करते थे तो यहीं पर तोप का औजार रखा जाता था, इसी घर में। आप सामने से देखेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। ऊपर की ओर जाते ही आपको ये एक स्पॉट दिखेगा जहाँ से फायरिंग की जाती थी। फ़िलहाल इसको कैंटीन एरिया बना दिया गया है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं यहाँ पर यहाँ के खाने का मज़ा ले सकते हैं। अब आता है इस किले का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। युद्ध के दौरान तानाजी महाराज और उनके साथ जो भी योद्धा यहाँ अपनी जान गंवाए थे, उनको याद करने के लिए उनकी मूर्तियाँ और साथ साथ उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के साथ साथ बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दीवारों में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हमारे जानने योग्य बातें हैं।
अब जब आप इसके पीछे के साइड जाएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप के ज़रिए आप और अच्छे से जान सकते हैं कि इस किले में आपको क्या क्या देखने लायक चीज़ें मिल सकती हैं। इसकी सहायता से आप और अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। ये उस समाधि स्तंभ के पीछे का रास्ता है और पीछे की ओर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे किला सिंघर, तानाजी समाधि, खुला रंगमंच, कल्याण दरवाज़ा। ये सारे मैप यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके ज़रिए आप इन सारी जगहों पर विज़िट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम और आगे की ओर बढ़े यहाँ हमें एक मंदिर भी देखने को मिला। कहा जाता है कि उस युग में इस मंदिर में तानाजी महाराज और उनके लोग पूजा पाठ किया करते थे। तो बस इसी तरह बाहर का नज़ारा एक बार फिर देखते हुए हम लोगों ने अपना ये सफ़र ख़त्म किया और हम वापस निकल पड़े घर की ओर। एक बात जो मैं आपको बार बार कहना चाहूँगी, अगर आप सच में सिंहगढ़ किला विज़िट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मानसून में आए, क्योंकि मानसून में जो दृश्य होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा और बहुत ही अलग होगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम मानसून का भी एक वीडियो यहाँ पर ज़रूर डालेंगे। वापस जाते हुए रास्ते में हमें एक वाटर पार्क दिखा। आप इस वाटर पार्क का भी मज़ा ले सकते हैं, पर हाँ ये भी सीजनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।